अस्सलाम पाकिस्तान और ख़ास तौर पर शहरी सिंध के अवाम, आपसे मैं पिछले 24 घंटे में दूसरी दफ़ा मुखातिब हूँ। सिर्फ इसलिए कि कल रात जो तरमीम पास होनी थी वो नहीं हो पाई, तो उसका मतलब आपके अब मज़ीद टाइम है और मज़ीद टाइम का देखते हैं कि हमारे को क्या मिलता है, शहरी सिंध को क्या मिलता है। देखिए, कल मैंने ये बात उठाई थी और मुझे परेशानी इस बात की है कि बिलावल भुट्टो जितने कंफर्टेबल नज़र आ रहा है, इससे क्लियर है कि उसको पता है कि वो तरमीम कौन सी आने वाली है। और ज़ाहिर बात है, बिलावल भुट्टो तभी कंफर्टेबल होगा उन तरमीम पे जिसके अंदर कराची के ऊपर उसकी ताकत पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा होगा, वरना वो क्यों कंफर्टेबल होगा। तो अगर तो मेरा मफरूज़ा सही है और इसका मतलब है कराची शॉर्ट चेंज हो रहा है या कराची को कुछ भी नहीं मिलने जा रहा, कराची की जो इस वक्त ज़बू हाली है जिसका वो शिकार है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने जा रहा, तो सवाल ये बनता है कि कराची से जीती हुई जो MQM है, मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ता कि वो किस तरह जीती, क्या जीती, मगर जो जीती हुई क़ियादत है उसने अभी तक इस पे क्या इक़दामात उठाए, क्या आवाज़ उठाई है। अभी तक तो हम जो सुन रहे हैं वो ये सुन रहे हैं कि किसी को भी उसका जो आइन जो तरमीम है वो दिखाई नहीं गई है कि वो क्या उसका मुजव्वज़त आइन तरमीम क्या है, वो किसी को दिखाई नहीं गई है। कहते हैं कि सीनियर लोगों को दिखाई गई है। बिलावल की बॉडी लैंग्वेज से तो लगता है कि उसको दिखा दी गई है। अच्छा, अब ये सब पता नहीं है कि ये MQM की जो क़यादत है खालिद मकबूल की, उसको पता है नहीं पता है कि क्या चेंज आने वाला है। सुना है वो कमेटी बनी है जिसमें फैसल सवारी बैठेंगे, शायद उनको दिखा दी जाए, मगर मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बिलावल अगर इसके अंदर तरमीम में कोई भी ऐसी बात होती जो कराची के मफाद में होती, जहाँ पीपल्स पार्टी का थोड़ा जोर कम हो रहा होता, तो बिलावल का मुंह बना हुआ होता, उसे चीखें मारनी शुरू कर दी थी। ठीक है ना, तो ये तो क्लियर है। और इससे फिर अच्छा, अब सवाल उठ जाता है MQM पे कि MQM फिर ऐसी तरमीम को आग बंद करके क्यों सपोर्ट करने जा रही है जिसमें कराची का कोई मसला अगर हल नहीं होने जा रहा। मैं अगेन फिर भी बात कर रहा हूँ, ये मेरा एक मेरा एनालिसिस है कि मैं बिलावल की बॉडी लैंग्वेज देख के बात कर रहा हूँ। तो अगर कराची का कुछ नहीं मिलने जा रहा तो फिर इतनी सपोर्ट देने की क्या ज़रूरत है। 22 वोटों के साथ आप 22 जो आपके नेशनल असेंबली के वोट हैं और 3 जो आपके सेनेट के वोट हैं, आप डिमांड कर सकते हैं कि भाई हमें आप ये दिखाएं तो हम आगे सपोर्ट करेंगे। अब वो क्या दिखाएं? आपसे कहा जाता है जी 18वीं तरमीम के अंदर TFC की बात डाली है आपने, लोकल बॉडीज अमेंडमेंट को ख़त्म करने की बात डाली है आपने, नई यूनिवर्सिटी से क़याम की बात डाली है, कराची में कोई पैकेज पे बात डाली है, या दोबारा जो हम चिल्लर में बिकने जा रहे हैं, या एक मिनिस्ट्री बिकने जा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा किसी सब्ज़वारी को मिनिस्ट्री मिलने जा रही है। देखिए, बात ये है इतनी सी कि कराची के लोग अब थक रहे हैं ये सुन के कि ये नहीं हो सकता, हम क्या करें, 18वीं तरमीम के बाद हमारे हाथ बन गए हैं। पहली बात तो ये देखें कि 18वीं तरमीम जिन लोगों ने करवाई, जिन लोगों ने उस पर तमगे पहने, वो आज भी MQM के अंदर है। ठीक है, अब जो गलती हो गई पहले की तो हो गई, अब जब आपको मौका मिल रहा है आपको गलती सही करने का, सुधार करने का, तो ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इस तरमीम के पीछे बहुत सारे अवामिल हैं जिनका इंटरेस्ट है। आपने उनसे मांगा, अगर देखिए ब्लैंकेट सपोर्ट क्या होती है, ब्लाइंड सपोर्ट क्या होती है। देखिए, आपने जो है अंधी तकलीफ अपनी क़यादत की नतीजा देख लिया उसका। आपने कुछ मांगा उनसे कि भाई ठीक है, हम आपकी सपोर्ट करते हैं, हम आपकी तमाम बातों को मानते हैं, मगर चले खुदा के वास्ते इस बात का एहसास करके कुछ कराची की झोली में डाल दें कि यहाँ पर 4 करोड़ लोग रहते हैं। इस शहर के अंदर ना सिर्फ के मुहाजिर रहता है, यहाँ बलोच भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, पठान भी रहते हैं, सिंधी भी रहते हैं, सराइकी भी रहते हैं, कश्मीरी रहते हैं, नहीं हर कौमियत रहती है ये। सर, उनको देख के खुदा के वास्ते कुछ इसकी झोली में डाल दें, खुदा के वास्ते इसको सुबह बना दें, या खुदा के वास्ते इसकी लोकल बॉडीज़ को पावर कर दें। कुछ मांगा है आप लोगों ने? मुझे पता नहीं, अगर तो नहीं मांगा तो यकीन करें मुझे बहुत अफसोस होगा कि इस MQM को हमने इतने साल सपोर्ट किया। मैं तो खैर को वर्कर नहीं हूँ MQM का, मगर एक उम्मीद मुझे इसलिए रहती थी MQM से कि कराची के मामले में बाकी सब लोग चुप हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि जिस तरह बिलावल छलांगे मार रहा है, इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी मजबूत होने जा रही है। पीपल्स पार्टी किसकी कॉस्ट पे मजबूत होगी? पीपल्स पार्टी PTI की कॉस्ट पे मजबूत होगी। और PTI वो एक ऐसी जमात दिख रही है जो सिंध के अंदर ना सिर्फ के शहरी में बल्कि अर्बन सिंध में, देही सिंध के अंदर भी अपनी जगह बना सकती है। MQM के बस की बात तो है नहीं। ठीक है, तो बिलावल को समझ में आ गया है कि वो एक अपने ट्रम्प कार्ड, सियासी ट्रम्प कार्ड खेलने जा रहा है, जिसके बाद ना सिर्फ कि अब उसकी हुकूमत पे ताकत, कंट्रोल ज़्यादा बन जाएगा, और ज़ाहिर बात है कि उसने हो सकता है अगला प्राइम मिनिस्टर मांग लिया हो या अगला कोई प्रेसिडेंट मांग लिया हो, और
PMLN والے تو اتنے چاول ہیں, ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے پنجاب سے آگے, وہ تو دیکھ ہی نہیں رہے لاہور کے آگے, فیصل آباد کے آگے, وہ تو پورے پنجاب کو بھی نہیں دیکھ رہے انفارچونیٹلی. انہوں نے تو ساؤتھ پنجاب بھی اٹھا کے پیپلز پارٹی کا آؤٹ سورس کر دیا ہے, ان کے تو اتنا حالات خراب ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اگر کوئی چیز کرنی چاہیے تھی ترمیم کے اندر, تو یہ پنجاب کی جو اجارہ داری تھی نا ووٹس پہ, اس کو ختم کرنا چاہیے. آپ کو ایکول ٹرمز کرنا چاہیے تاکہ پورے پاکستان بہر پارٹی کا فوکس ہو, جیسے کہ آپ نے سینٹ بھی کیا ہوا ہے. نیشنل اسمبلی میں پنجاب کو زیادہ ووٹ دے کے آپ نے ساری سیاست کو پنجاب سینٹرک بنا دیا. اگر آپ واقعی میں سنسیئر ہیں تو آپ جو بھی ووٹ کاؤنٹ ہے آپ اکراس 4-5 جو بھی صوبے آپ کنسیڈر کر رہے ہیں اس میں سب اس کو ڈیوائڈ کریں, ورنہ تو پھر یہ پنجاب پالیٹکس ہی چلتی رہے گی. پھر جو پنجاب کو سوٹ کرے گا وہی باقی پاکستان کو سوٹ کرنا چاہیے. جیسے کہ انصار عباسی نے بولا ابھی, ابصار عالم نے کسی پروگرام میں بولا, جب اس کی اینکر نے اسے پوچھا کہ میں نے تو پنجابی نہیں آتی, تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو پاکستان میں رہنا تو آپ کو پنجابی بولنی چاہیے. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر لوگ سیاست کر رہے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے پنجابی بولنے میں نہیں کہہ رہا, مگر یہ اپروچ ہے تو یہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا MQM کو. اگر MQM اس معاملے میں بالکل ٹھنڈ بیٹھ گئی تو پھر لیکن لوگ سوال پوچھیں گے کہ آپ کو موقع ملا تھا, اب کیسا موقع چاہیے آپ کو. اب آپ جا کے اسمبلیوں میں تقریریں کریں, 160 پریس کانفرنسیں کر دیں, 260 دھرنے لگا دیں, 50 آپ وہ پروٹیسٹ کر دیں, 300 آپ وہ اعلامیے جاری کر دیں, کچھ حاصل نہیں ہونا. یہ موقع ہے سیاست کرنے کا. مولانا فضل الرحمان سے دیکھیں, یہ موقع ہے, مجھے پتہ ہے وہ بھی کچھ پتہ نہیں کتنا حاصل کر پائیں گے, مگر یہ موقع ہے سیاست کرنے کا. اگر آپ اس موقع پہ سیاست نہیں کر پائے تو وہ مجھے نہیں لگتا کیا کر پائیں گے. اور اگر یا تو پھر آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ بنائی لی ہے, میں اسی بات پہ چل جاتا ہوں کہ مفروضہ یہ بنی گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی گود میں بیٹھ کے چلنا ہے, تو پھر کراچی کے لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ وہ MQM کو ووٹ ہی کیوں ڈالیں, سیدھا پیپلز پارٹی کو ڈال کے بات ختم کریں. شکریہ. کراچی کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے, شہری سندھ کو پاکستان زندہ باد.